हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चटनीज रेसिपी। 2 हरी चटनी का डिफरेंट टाइप्स अलग अलग, कोरिएंडर चटनी और एक इमली का चटनी यानी कि टैमरिंड चटनी, मीठा चटनी। अभी होली आ रहा है, होली में हम चाट तो बनेंगे, तो इसलिए चाट के लिए हमें चटनी चाहिए। तो आज मैं चटनी का रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम मीठा चटनी बनेंगे यानी कि इमली का चटनी, टैमरिंड चटनी। इसके लिए मैं इधर 100 ग्राम 100 ग्राम्स इमली और टैमरिंड लिया है और ये सीडलेस है। आप कोशिश करें सीडलेस इमली लेने को। और मैं 2 कप पानी इसमें डाल रही हूँ बॉयल होने के लिए। और इधर मैंने 50 ग्राम 50 ग्राम्स डेट्स लिया है, सीडलेस खजूर। ये ऑप्शनल है, अगर आप खजूर नहीं डालना चाहते हो तो ना डालें। अभी हम इसमें बॉयल करने से 5 to 6 मिनट्स अच्छा से। और फ्लेम मैंने मीडियम हाई पे रखा है। इमली और खजूर बॉयल हो गया। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देते हैं। इमली और खजूर एकदम ठंडा हो गया। अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, लेकिन इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इमली और खजूर का पल्प मैंने बना लिया है, ये देखिए। हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप चाहो तो ऐसा रेडीमेड इमली का पल्प यूज़ कर सकते हो। खजूर अलग से अगर आप डालना चाहते हो थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए, या तो थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए। ऐसा रेडीमेड मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। अभी हम छान लेते हैं, इसे डाल देते हैं। और मिक्सिंग जार में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे छानने के लिए। इसमें पानी भी डालेंगे। मिक्सिंग जार धो लिया है, ये देखिए। स्ट्रेन करने से इमली में जितना फाइबर था सब निकल गया, इसीलिए स्ट्रेन करना जरूरी है। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा। मैं ½ टीस्पून वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है, बहुत ही कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं। अभी फ्लेम मीडियम पे रखना है हमें। ½ टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून हींग, एसाफोटिडा। जीरा में क्रैकल आना शुरू हो गया। अभी हम जो इमली का पल्प हमने बनाया, इमली और खजूर का, ये डाल देते हैं। और इसी बाटी में मैं 1 कप पानी ले रही हूँ। बाटी धोकर मैं 1 कप पानी इसमें डाल रही हूँ। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। और इधर मैंने 50 ग्राम गुड़ लिया है, जागेरी। 100 ग्राम इमली के लिए 50 ग्राम जागेरी मैंने लिया है, क्योंकि मैंने खजूर भी लिया है 50 ग्राम। अगर आप खजूर नहीं डाल रहे हो तो 100 ग्राम इमली के लिए आप 100 ग्राम ही गुड़ लीजिए, या तो आप 150 ग्राम भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो। अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। हल्दी हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड किया, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। ½ टीस्पून नमक, सॉल्ट, ½ टीस्पून काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राउंड मसाला पाउडर, यानी कि भुना हुआ मसाला पाउडर, भाजा मसाला बोलते हैं बंगाली में। इसका रेसिपी मेरा चैनल में है, लिंक मैं दे दूंगी इस वीडियो का एंड पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हो। और आप चाहो तो इसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, लेकिन भुना हुआ मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। इसमें जीरा, धनिया, सौंफ और लाल सूखी मिर्च है, चटनी बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई पे कर दिया है। अभी और कुछ नहीं डालना है, हमने सब कुछ डाल दिया है। और इसे हम 5 मिनट बॉईल करेंगे।
क्योंकि हमने खजूर और इमली बॉईल कर लिया है। हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाना है। ऑलमोस्ट हो गया है क्योंकि इसमें गुड़ है, जल जाएगा नहीं तो। चटनी हमारा हो गया है। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो लेयर आ रहा है ना चटनी का लेयर स्पून में, ये देखिए ऐसा लेयर होना चाहिए। ये देखिए, जब आप स्पून में लोगे ना, ये देखिए चटनी हो गया हमारा। इससे गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने का बाद चटनी और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ा टाइम। इमली का चटनी ठंडा होने के बाद आप एयर टाइट कंटेनर में भर के नॉर्मल फ्रिज में 1 वीक रख सकते हो, खराब नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना है तो आप फ्रीज़र में रखें। इमली का चटनी हो गया। चलिए अभी हम हरी चटनी बनाते हैं। हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हरा धनिया यानी कि कोरिएंडर लीव्स और सिलेंट्रो लिया है और इसे मैंने डंठल का साथ ही लिया है, स्टेम का साथ। इससे चटनी में टेस्ट अच्छा आता है, इसीलिए 20 पीसेस पुदीना, मिंट लीव्स, 2 हरी मिर्च, अबाउट 1 टीस्पून जैसा अदरक लिया है, जिंजर फाइनली चॉप कर लिया है, 2 गार्लिक क्लोव्स लिया, लहसुन का क्लोव्स वो भी फाइनली चॉप कर लिया है। और इधर कच्चा आम ग्रीन मैंगो लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका पास आम नहीं है तो आप आमचूर डाल सकते हो या तो दही डाल सकते हो। 1/4 1/4 कप लिया है। 1 बंच यानी कि 1 बंडल धनिया का मैंने हाफ लिया है, तो 1 कप धनिया लिया है। और इधर मैंने 1 टेबलस्पून रोस्टेड चना लिया है। इसी तरह ये देखिए, ये अनसॉल्टेड है रोस्टेड चना, इसे चिकपीस भी कहा जाता है। जैसे हम चना खाते हैं ना, वही चना है ये। आप चाहो तो इसी तरह चना दाल यानी कि डालिया ले सकते हो, लेकिन मैं रोस्टेड चना यूज़ कर रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आता है चटनी में, इसीलिए। और 1 टेबलस्पून मूंगफली यानी कि पीनट्स, स्किनलेस है, इसमें छिलका नहीं है। अभी मैं 1/2 टीस्पून नमक इसमें डाल रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्सिंग जार में डाल दिया है। 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून चीनी, शुगर, 2 टेबलस्पून जैसा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी एट ए टाइम ज़्यादा ना डालें, ज़रूरत पड़े तो हम पानी बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं दही या लेमन जूस ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन मैंगो डाला है इसमें। अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। 1 हरी चटनी हो गया। आज मैं 2 हरी चटनी का रेसिपी आपका साथ शेयर कर रही हूँ और 1 हरी चटनी हम बनाएंगे अभी। दूसरी हरी चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप हरा धनिया लिया है, डंठल का साथ यानी कि स्टेम का साथ, और 20 पीसेस मिंट लीव्स पुदीना, 2 हरी मिर्च। और इधर मैंने अबाउट 1 टीस्पून जैसा अदरक लिया फाइनली चॉप करके, 1 टेबलस्पून लेमन जूस लिया है और मसाला बूंदी 1 टेबलस्पून लिया। आप चाहो तो प्लेन बूंदी ले सकते हो या तो सेव ले सकते हो। 1/2 टीस्पून प्लेन सॉल्ट नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक और 1/2 टीस्पून चीनी, शुगर। इस चटनी के लिए मैं लहसुन यूज़ नहीं कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून पानी, पहले भी हमने चटनी में 2 टेबलस्पून पानी डाला था, हमें बाद में पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा, इसलिए एट ए टाइम बहुत ही कम पानी डालें। अभी मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए दूसरी हरी चटनी भी हमारा रेडी हो गया है। हरी चटनी आप 4-5 दिन नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हो, इससे ज़्यादा ना रखें, इसे आप फ्रीजर में नहीं रख सकते हो, ख़राब हो जाता है। इसी तरह आप चटनी बना के रखें। होली आ रहा है, होली में चाट तो बनाएंगे ही। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। 2 डिफरेंट टाइप्स हरी चटनी और 1 इमली का चटनी, इसी तरह आप घर पे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।